Hi guys and welcome to my YouTube channel Career Vikalp. I am Dr. Mahadev Yadav and today we will discuss about recruitment process of RRB. आज इस वीडियो में हम आरआरबी बैंक में, जिसको रीजनल रूरल बैंक कहा जाता है, उसमें अलग अलग पदों का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया जाता है उसी के बारे में बात करें। फ्रेंड्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू एस्टेब्लिश योर करियर इन बैंकिंग सेक्टर देन आरआरबी इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यू। दोस्तों, आरआरबी में जो अलग अलग पदों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया जाता है ये आईबीपीएस द्वारा किया जाता है। तो आईबीपीएस एक इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड है जो आरआरबी में ऑफिसर ए और ऑफिसर बी, जिसको ग्रुप ए ऑफिसर और ग्रुप बी भी कहा जाता है, तो ग्रुप ए में स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 और ग्रुप बी में जिसको ऑफिस असिस्टेंट भी कहा जाता है, ये जो प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का ये आईबीपीएस द्वारा किया जाता है। तो इस प्रोसेस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आरआरबी के बारे में बहुत कम लोगों को पता रहता है, बट आरआरबी एक गवर्नमेंट ओन बैंक है विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975 एंड विच मेन पर्पज इज टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू द मार्जिनल एंड रूरल फार्मर्स, agriculture laborers and rural artisans. So specifically these banks work for the development of rural economy. और जैसे मैंने बोला कि ये फुल्ली गवर्नमेंट ओन बैंक है, गवर्नमेंट की बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक है। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो कि गवर्नमेंट बैंक में ही मुझे जॉब करना है तो अगेन आरआरबी इज अ बेस्ट पाथ फॉर यू। दोस्तों, आरआरबी का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है ये एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बैंक होती है या कभी कभी एक बैंक दो डिस्ट्रिक्ट का काम करती है, दो डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करती है। ये बैंक अलग अलग रीजनल एरियाज में स्टेट के बैंक काम करती है और जैसे अलग अलग स्टेट्स में ये अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। दोस्तों, आरआरबी बैंक का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है स्पेसिफिकली ग्रुप ए ऑफिसर, जिसमें स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर्स आते हैं, और ग्रुप बी में जिसको ऑफिस असिस्टेंट भी बोला जाता है। तो ये दो ग्रुप ए और बी के लिए एज लिमिट कितना रिक्वायर है, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके साथ साथ एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, देन मीडियम ऑफ एग्जाम इसके लिए क्या निर्धारित किया गया है, और लास्ट में इफ यू आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, सो व्हाट इज द प्रोसेस टू अप्लाई। तो इस बिंदु पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस भी देखेंगे। सो दोस्तों, हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे व्हाट इज द एज लिमिट फॉर दिस ऑफिसर ए एंड ऑफिसर बी, जिसमें स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर, और उसके बाद फिर हम एज लिमिट देखेंगे ऑफिसर बी ग्रेड, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट, जिसको ऑफिस असिस्टेंट भी कहा जाता है। तो स्केल 1 जो ऑफिसर ए ग्रेड का होता है, जिसमें स्केल 1 जो पार्ट है जिसको असिस्टेंट मैनेजर भी कहा जाता है, तो उसका मिनिमम जो एज लिमिट है ये 18 साल है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 30 साल है। देन ऑफिसर ए स्केल 2 के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एज का वो 21 ईयर्स है और 32 मैक्सिमम एज लिमिट है ये स्केल 2 के लिए। और स्केल 3 के लिए जिसको सीनियर मैनेजर भी कहा जाता है, तो उसका 21 इयर्स मिनिमम उसका एज होना चाहिए और नॉट मोर देन 40 इयर्स, ये 40 साल का से ज्यादा एज उसकी नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद जो ऑफिस बी, जिसको ऑफिस असिस्टेंट भी कहा जाता है, ऑफिसर बी, जिसमें मिनिमम एज जो 18 साल है और मैक्सिमम जो एज लिमिट दिया है वो 28 साल है। बट ये तीनों ऑफिसर के ये दोनों ऑफिसर के लिए, जिसको ए ग्रेड और बी ग्रेड, उनके लिए जो एज लिमिट अब हमने चर्चा की उसमें कुछ कंसेशंस दिए गए हैं फॉर द स्पेसिफिक कैटेगरी स्टूडेंट्स। जैसा कि अगर आप एससी में या एसटी में आते हैं तो दोनों के लिए, ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए 5 साल का यहाँ अपर एज रिलैक्सेशन है। अगर ओबीसी में आते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस में तो यू विल गेट 3 इयर्स एक्स्ट्रा। देन हैंडीकैप के लिए 10 इयर्स का यहाँ एज लिमिट है, अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन या पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, उनके लिए भी यहाँ एज रिलैक्सेशंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ग्रेड ए एंड बी ग्रेड ऑफिसर्स।
So first we will throw light on education, minimum educational qualification for ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट। सो ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उसके साथ साथ यू शुड हैव लोकल लैंग्वेज नॉलेज। इसके साथ जिस स्टेट के आरआरबी के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज होता है प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेंटिंग आरआरबी, वो जो जिस स्टेट की जो आरआरबी है उस स्टेट की, वो स्टेट एक पर्टिकुलर उस स्टेट की जो लैंग्वेज होती है लोकल लैंग्वेज उसको प्रिस्क्राइब करती है, तो वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। नाउ वी विल स्पीक अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ग्रुप ए ऑफिसर, स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग ऑफिसर के लिए अलग अलग है, जैसा स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3। इवन ऑफिस असिस्टेंट के लिए अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है, तो हम ये सेपरेट देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे ग्रुप ए स्केल 1, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ ये जो मैंने बोला कि बैंक रीजनल रूरल बैंक नाम से जाना जाता है और उसका काम रूरल एरिया में रहता है, तो यहाँ डिग्री अगर आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री या इकोनॉमिक्स, देन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर मार्केटिंग में है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो डिग्री है अदर सब्जेक्ट की वैलिड नहीं है, बट इफ यू हैव डिग्री इन दीज सब्जेक्ट्स सो यू विल गेट प्रेफरेंस। तो ये स्केल 1 का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ऑफिसर स्केल 2 में 2 ऑफिसर्स होते हैं, एक को जनरल बैंकिंग ऑफिसर कहा जाता है, मैनेजर, और दूसरा ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर से भी जाना जाता है। तो पहला हम देखेंगे ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जिसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उसमें भी प्रेफरेंस उन लोगों को दिया जाता है जिसका बैचलर डिग्री बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, देन हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, देन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, देन उसके साथ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी में अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है सो यू विल गेट प्रेफरेंस। बट जिसका अदर सब्जेक्ट से हुआ है उनको भी ये एग्ज़ाम के लिए आप अप्लीकेबल है। देन ऑफिसर स्केल 2 जो सेकंड पार्ट है उसका स्केल 2 का, जो जिसको स्पेशलिस्ट ऑफिसर कहा जाता है, उसमें एक 3-4 ऑफिसर्स होते हैं स्पेशलिस्ट में, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। देन दूसरा जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है स्केल 2 में ही, जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट CA कहा जाता है, तो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्टिफाइड एसोसिएट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से होना चाहिए। और यहाँ दूसरी एक बात यह है कि यहाँ ऑफिसर स्केल 2 जो हमने पहले बोला कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर, उसके लिए एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है, तो उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बैंक में और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने का। और उसके साथ ये जो ऑफिसर स्केल 2 की जो हम बात कर रहे हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए एक साल का आपका रिलेवेंट जो फील्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, उसका 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन जो अभी हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट के बारे में बोला, उसके लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। देन यही ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर लॉ ऑफिसर होता है, एक अलग इसका रिक्रूटमेंट होता है इसके अंडर। तो उसमें आपका जो डिग्री है ये LLB लॉ होना चाहिए, लॉ आपका होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और यहाँ 2 साल का एज एडवोकेट करके आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी है यहाँ। देन तीसरा जो ऑफिसर है ये इसके अंडर, ये इसको बोला जाता है ट्रेजरी मैनेजर। तो यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA इन फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, और यहाँ भी 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है इन द रिलेवेंट फील्ड। देन उसके बाद जो 4th ऑफिसर है स्पेशलिस्ट ऑफिसर में, उसको मार्केटिंग ऑफिसर कहा जाता है।
तो ये मार्केटिंग ऑफिसर में आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और इसके लिए भी अगेन यू शुड हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। देन जो लास्ट उसमें रिक्रूटमेंट होता है वो है एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स। तो इसके लिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, देन हॉर्टिकल्चर, देन एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, इससे आपका इवन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। एंड हियर फॉर दिस ऑफिसर यू शुड हैव 2 years एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। तो ये स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। अभी हम बात करेंगे जो ग्रुप ए का जो तीसरा पार्ट है, जिसको ऑफिसर स्केल 3 बोला जाता है, जिसको सीनियर मैनेजर से भी कहा बोला जाता है, सीनियर मैनेजर भी कहा जाता है। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ भी अगर आपका ये डिग्री बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी से हुआ है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। बट यहाँ एक्सपीरियंस मिनिमम 5 साल का होना चाहिए, अगेन इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये ग्रुप ए स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस है ग्रुप ए कैटेगरी के, जिसमें स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। अगेन स्केल 2 में हमने जनरल ऑफिसर एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात की, तो उसके लिए अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं और अलग अलग ऑफिसर्स के लिए अलग अलग उसका क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो इस हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन देख के आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन फीस चार्जेस। सो यहाँ ग्रुप ए ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए if you belong to SC, ST and PWBD you will have to pay 170 rupees, 175 रुपीज आपको भरना पड़ेंगे। और अदर कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए रुपीज 850, 850 रुपए ये फीस रखी गई है। और दूसरा जो पोस्ट है यहाँ, जिसको ऑफिस ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट कहा जाता है, तो उसका भी अगर इफ यू बिलोंग टू SC, ST और PWBD कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसको उन लोगों के लिए 175 रुपीज भरना पड़ता है। और बाकी जो जनरल कैटेगरी एंड अदर कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 850 रुपए फीस है। अभी हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये अलग अलग होती है। जैसा ग्रुप ए में देयर आर 3 ऑफिसर्स, स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। सो स्केल 1 ऑफिसर के लिए आपको प्री, मेन और इंटरव्यू ये तीनों फेजेस से जाना पड़ता है। और स्केल 2 और स्केल 3 के लिए प्रीलिम एग्जाम होते हैं, जिसको सिंगल लेवल एग्जाम भी कहा जाता है, और उसके बाद डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। देन ऑफिस ग्रुप बी, जिसको ऑफिस असिस्टेंट कहा जाता है, तो वहाँ इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होती। प्रीलिम एग्जाम और मेन एग्जाम के बाद डायरेक्टली आपका फाइनल मेरिट अनाउंस होता है और आपको पर्टिकुलर पोस्ट मिल जाती है। तो फॉर दिस ऑफिस असिस्टेंट देयर इज नो इंटरव्यू प्रोसेस। दोस्तों अभी हम बात करेंगे एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। तो ये एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर में पहले हम बात करेंगे ऑफिस असिस्टेंट, जिसको ग्रुप बी ऑफिसर कहा जाता है। तो ये ऑफिसर के लिए मैंने जैसे बोला कि प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेन एग्जाम होती है। तो मेन एग्जाम में आपको अगर आप मेरिट में आते हैं तो फाइनली विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फाइनल दैट पोस्ट। तो पहले हम देखेंगे कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए एग्जाम का जो पैटर्न है, जो सिस्टम है वो कैसा है। तो पहले हम फोकस करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में ये एग्जाम ऑनलाइन होती है। इट इज कंडक्टेड ऑन द ऑनलाइन मोड। सो यहाँ ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होती है उसमें देर आर 2 टेस्ट, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो रीजनिंग में देर आर 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स होते हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चंस होते हैं और उसके लिए मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 40 होते हैं। और उसके लिए जो टोटल टाइम दिया गया है ये दोनों टेस्ट सॉल्व करने के लिए ये 40 मिनट्स का, और टोटल क्वेश्चंस 80 रहते हैं, वो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी दोनों मिला के, और मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 80 होते हैं। यहाँ जो एग्जाम होने के बाद इफ़ यू फॉल इन दैट मेरिट लिस्ट द यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेन एग्जाम। तो ये मेन एग्जाम अगेन इट इज इन ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑनलाइन मोड पे होती है।
तो यहाँ पहला जो पेपर होता है ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ये रीजनिंग का पेपर होता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 40 और मार्क्स रहते हैं 50। देन दूसरा जो पेपर होता है इट इज़ बेस्ड ऑन द कंप्यूटर नॉलेज, तो उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 20। देन जनरल अवेयरनेस का एक क्वेश्चन ये पेपर होता है एक, जिसको 40 मार्क होते हैं और क्वेश्चन भी 40 होते हैं यहाँ। देन यहाँ एक इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज ऐसे दो पेपर होते हैं, बट यहाँ दो में से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ता है। इफ़ यू सेलेक्ट द हिंदी पेपर, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, सो उसमें आपको 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 मार्क रहते हैं। हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया तो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, तो उसमें से आप दो में से एक दे सकते हैं। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो पेपर होता है, तो वहाँ अगेन 40 क्वेश्चंस आर देयर एंड दैट 40 क्वेश्चंस कैरी 50 मार्क्स टोटल। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ 200 रहेंगे। और ड्यूरेशन जो रहता है इसके लिए ये 2 आवर्स 120 मिनट का टोटल ड्यूरेशन रहता है। तो उसमें अगर आप मेरिट में आते हैं तो फिर आप ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट पा सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है ऑफिस असिस्टेंट का। अब हम बात करेंगे ग्रुप ए में जो स्केल 1 ऑफिसर होता है। ये स्केल 1 ऑफिसर में भी जैसे मैंने बोला कि प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू तीनों फेज आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो स्केल 1 में जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होती है जिसमें रीजनिंग टेस्ट होता है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसे दो टेस्ट होते हैं। तो रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होता है उसके लिए भी 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स रहते हैं। तो यहाँ टोटल जो टाइम है ड्यूरेशन तो 45 मिनट्स का है। देन जो मेन एग्जाम होता है स्केल 1 के लिए, तो ये मेन एग्जाम ऑफिस असिस्टेंट जैसा एग्जाम होता है। रीजनिंग टेस्ट होता है पहला मेन एग्जाम में, जिसको 40 क्वेश्चंस और 50 मार्क रहते हैं। कंप्यूटर नॉलेज का एक पेपर होता है जिसमें 40 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स रहते हैं यहाँ। देन जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होता है 40 मार्क्स और 40 क्वेश्चंस। देन इंग्लिश लैंग्वेज, अगेन यहाँ आपको इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में से एक सेलेक्ट करना पड़ता है। दैट्स अप टू यू, विच यू लाइक, विच यू कंफर्टेबल। देन यहाँ अगर इंग्लिश लैंग्वेज का आप सेलेक्ट करते हैं तो 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स रहते हैं। देन हिंदी लैंग्वेज करेंगे तो अगेन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। देन लास्ट जो पेपर होता है मेन में, वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स रहते हैं। तो इसके लिए भी आपको 120 मिनट्स 2 घंटे का टाइम मिल जाएगा। इसके बाद इफ़ यू फॉल इन दैट मेरिट लिस्ट, सो डायरेक्टली विल कॉल फॉर द इंटरव्यू। तो ये यहाँ आपको मेरिट में आना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू 100 मार्क का रहता है और इंटरव्यू में जो मार्क्स आते हैं, जो वेटेज होता है टोटल आपका फाइनल सिलेक्शन का, ये वेटेज 80% या फिर 80% मेन एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं उसको दिया जाता है और 20% जो वेटेज दिया जाता है, ये आप इंटरव्यू में कितना पाते हैं उसको 20% दिया जाता है। तो ये टोटल मिला के अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको ये स्केल 1 ऑफिसर का पोस्ट मिल जाएगा। देन उसके बाद ये जो ग्रुप ए में जो स्केल 2 और स्केल 3 का जो पैटर्न होता है, जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर होता है, उसी के बारे में अभी बात करेंगे। तो इनका प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है स्केल 2 में। अगेन जैसे हमने पहले बात की कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर एक होता है और स्केल 2 में दूसरा ऑफिसर होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो इनका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है उनको सिंगल लेवल एग्जाम भी बोला जाता है। ये भी अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और ये ऑनलाइन मोड पे होता है। तो पहले हम बात करेंगे ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जिसमें रीजनिंग का टेस्ट होता है, जो वो हिंदी या इंग्लिश में ही होता है, दोनों में से एक लैंग्वेज में। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 40 और 50 मार्क्स रहते हैं इसके लिए। देन कंप्यूटर नॉलेज का एक पेपर होता है जिसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स 20 रहते हैं। देन तीसरा जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा अलग है, जिसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे और उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं 40 रहेंगे और 40 मार्क का ये पेपर होता है। देन यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, अगेन आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना पड़ता है। 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 मार्क्स रहते हैं। देन जो नेक्स्ट जो पेपर होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का पेपर होता है। तो इसके लिए आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे और आपको जो मार्क्स मिलेंगे ये 40 क्वेश्चंस के लिए वो होते हैं 50। फिर अगेन यू विल गेट 2 आवर्स 120 मिनट्स फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो पोस्ट होता है उसके लिए एग्जाम
पैटर्न और स्ट्रक्चर जो होता है वो उसमें जो सिंगल लेवल एग्ज़ाम में प्रोफेशनल नॉलेज का एक टेस्ट होगा जिसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 मार्क्स होते हैं। देन रीजनिंग का एक पेपर होता है, अगेन 40 मार्क और 40 क्वेश्चंस। फाइनेंशियल अवेयरनेस का तीसरा पेपर यहाँ टेस्ट होगा, अगेन देर आर 40 क्वेश्चंस एंड मार्क्स विल बी द 40। देन इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में से आपको एक लेना पड़ता है, तो उसको अगर एक लेंगे तो फिर 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 20 मार्क्स रहते हैं। देन कंप्यूटर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिसको 40 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें, और 20 मार्क्स रहते हैं उसके लिए। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, तो इसके लिए 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 मार्क्स रहते हैं। तो अगेन यू विल गेट 2 hours and 30 minutes। यहाँ आपको आधा घंटा ज़्यादा मिलता है ये ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड स्केल, दैट इज़ ऑफिसर स्केल 3, जिसमें रीजनिंग का जो टेस्ट होता है वो 40 क्वेश्चंस का होता है और 50 मार्क्स वहाँ रहेंगे। देन कंप्यूटर नॉलेज का 40 क्वेश्चन का एक पेपर होता है और मार्क्स 20 रहेंगे। देन फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क। इंग्लिश लैंग्वेज और या हिंदी लैंग्वेज में से एक लेना पड़ता है जिसको 40 क्वेश्चन और 40 मार्क के लिए ये पेपर रहता है। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पेपर होता है, अगेन यू विल गेट 40 क्वेश्चंस एंड दैट 40 क्वेश्चंस कैरी 50 मार्क्स। तो यहाँ जो टोटल टाइम होता है ये पर्टिकुलर पेपर में ये 2 घंटे का होता है। फ्रेंड्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई these 4 posts, actually there are 4 posts like office assistant and group A, again there are 3 posts, scale 1, scale 2 or scale 3. So there is a process and that is how to apply for these posts. But यहाँ आप चारों पोस्ट के लिए एक ही समय में अप्लाई नहीं कर सकते। ऑफिस असिस्टेंट जो ग्रुप बी में आता है, ये पोस्ट के साथ आप ग्रुप ए के जो स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 ऐसे 3 पोस्ट होते हैं, उसमें से एक पोस्ट को इसके साथ आप अप्लाई कर सकते। बट आप स्केल 1 और 2 ये 2 एक साथ नहीं अप्लाई कर सकते, बट ऑफिस असिस्टेंट के साथ आइदर स्केल 1 और स्केल 2 और स्केल 3 इसमें से एक पोस्ट आप ये ऑफिस असिस्टेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन करने के लिए यू हैव टू विजिट IBPS ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज www.ibps.in, और वहाँ आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे। और इनका जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है बहुत ही बेसिक प्रोसेस है, जैसे हम बाकी एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं जिसमें आपका तो साइन स्कैन करके अपलोड करने पड़ते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको उसमें ऐड करने पड़ते हैं, और जो लास्ट का जो फेज होता है बेसिकली पेमेंट का फेज होता है। तो पेमेंट करने के बाद फिर आप फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है, यहाँ कोई अलग ऐसा प्रोसेस नहीं है फॉर दिस पोस्ट। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।